हेलो। हाँ जी बच्चे, कैसे हो आप सब? पढ़ रहे हो? मज़ा आ रहा है स्टोरी सुनने में, रैट रैप? हाँ जी, तो उसी स्टोरी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अभी पार्ट 3 की बारी है, शायद ये लास्ट पार्ट ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि आप लोगों को इसको अच्छे से समझने में कोई परेशानी ना आए। और साथ के साथ आपके पास, क्योंकि टाइम वैसे ही लिमिटेड होता है बच्चों के पास, तो इस टाइम पे वैसे ही प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको करवा रही थी। और मेन प्रॉब्लम, वीडियो अपलोड करने में मुझे भी थोड़ी परेशानी होती है, तो पूरी फुल फ्लैग जो है वीडियो अपलोड होने में बहुत टाइम ले लेती है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिसाइड किया। तो अब तक का आपको समझ आ गया होगा, हम क्रिसमस ईव तक पहुंच गए थे कि वो उसके साथ आके रेडी हो गया था उसके साथ आने के लिए, कि और उसको अभी भी वही फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी जाल में फंसता चला जा रहा हूँ और मेरे ख्याल से मैं इसमें से बाहर नहीं निकलूँगा। तो आगे कंटिन्यू करें बेटा। पेज नंबर 38 है आपकी फ्लेमिंगो बुक का। हम जब वो सोच रहा था, उसके मन में विचार आ रहे थे, उसके बाद की समरी जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ जी, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, तो अगले दिन ही क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विथ satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh of his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. तो वो आपस में जैसे दोनों बाप और बेटी वहाँ पे खड़े हुए हैं डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए, और वो सोच रहा है कि शायद ये और जो कमांड है, जो मेरा साथी था, वो उसके साथ अच्छा तो नहीं हुआ उस टाइम के ऊपर, उसके साथ बड़े हार्ड टाइम उसने देखा है, और मेरे ख्याल से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। और उसकी डॉटर ने बोला कि हाँ, मतलब मैं भी ट्राई करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर शायद ये वहाँ से निकल कर इसके दिमाग में थोड़ा वो आ गया। कई बार ये होता है ना, हम अपसेट हो जाते हैं, फिर हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेस बेटा जो है वो माइंड के लिए बहुत हानिकारक होती है, तो आप लोग भी ट्राई किया करो कि थोड़ा टाइम आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, जरूर रखें। और अगर हो सके तो योगा या मेडिटेशन आप कंटिन्यू करें, हार्डली 2-3-4 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है उतने टाइम में 10 मिनट्स दिन में से निकालें, उससे आप मेडिटेशन करोगे तो आपकी जो स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाएगी, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा और तभी आपका बाकी चीज़ों में। मोबाइल को तो अवॉइड ही करो, अगर आप सही रहना चाहते हो तो मोबाइल को बहुत कम यूज़ करो, जितना आपको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसमें धंसते ना चले जाओ। तो चलो, एनी हाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये फिर वहाँ से रैट रैप चूहेदानी जो है वो बना के बेचने लग गया। इट इज़ क्लियर दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। उसकी डॉटर ने कहा, हाँ मुझे अफसोस है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बदतर होती चली गई। Last night I didn't think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो उसने बोला, मैं पिछली रात को से मिली थी तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी कि वो इतना पढ़ा लिखा है। हमें बंदे का देख के पता चल जाता है ना इसका क्या स्टैंडर्ड है, तो क्योंकि वो वाकई में था ही नहीं, वो तो एक रैट रैपर था, है ना, चूहेदानियाँ बेचता था। तो उसकी लड़की को ये जज हुआ कि ये तो कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं था। लास्ट नाइट जब मैं उससे मिली मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई पढ़ा लिखा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई गर्ल सेड फादर। तो उसके फादर उसे बोलते हैं कि बेटा थोड़ा हौसला रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ़ सुथरा होके और नए कपड़े डाल के आएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ ना कुछ डिफरेंट ही लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेस्ड, वाकई में वो पिछली रात में काफ़ी दुखी था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, और जो उसके कपड़े हैं पुराने फटे पुराने कपड़े वो बदल दिए जाएंगे। वो उसमें शायद उसी के जो हमें होता है ना कि जैसी इमेज हमें सामने दिखती है, बंदा वैसे ही दिखने लग जाता है कि हाँ भाई ये ऐसा सही होएगा, कपड़ों से हम जज करने लग जाते हैं। जस्ट एज ही सेट दिस डोर ओपन, जैसे ही वो ये बोल रहा था तो इतने में दरवाज़ा खुलता है एंड द स्ट्रेंजर एंटर, वो वही अजनबी आ जाता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और उसने अच्छे कपड़े भी डाले हुए थे। द वेलेट हैड बाथ हिम, वेलेट मैंने आपको बताया था कि जो उनके साथ काम में होते हैं ना, जो काम करते हैं, तो वो उसने उसे नहला धुला के उसके बाल कटिंग करके उसकी शेप करके, तो विच और मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स
विच बिलोंग टू आयरन मास्टर। उसने पहनने के लिए आयरन मास्टर के कपड़े भी उसे दे दिए जो बड़े अच्छे दिख रहे थे। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज़। तो ये उसने उसका पहरावा है जो उसने पाया हुआ था, वाइट कलर की शर्ट और कॉलर के साथ। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased। पर अब जैसे कि वो दिख तो बहुत सुंदर रहा था, पर अब आयरन मास्टर को मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा था। उसका क्या था, क्योंकि उसे मतलब अब पहचान आ गई थी ना कि ये तो वो है ही नहीं जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि मेरे घर आई है, तो वो कॉम्रेड है ही नहीं। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो। पकड़ ब्रो मीन्स ऐसे करके, जैसे घूरी हम देते हैं ना, तो ऐसे करके उसने अपनी ब्रो को थोड़ा आपस में टच करते हुए उसे देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट what he had seen the strange fellow in the certain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in a broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance। तो उसने क्या बोला, हाय रब्बा ये क्या हो गया। तो फर्नेस में भट्टी में मुझे पता नहीं चला, डार्क नाइट थी, तो मैंने तो इसको वो समझ लिया, तो मुझसे जरूर गलती हुई है। बट अब क्योंकि इतना बड़ा दिन चढ़ आया है, मॉर्निंग की बात है और मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये वो तो है ही नहीं बंदा जिसका मैंने लिखा था कि जिसको मैंने अपने घर लेके आना चाहा था, ये तो वो बंदा ही नहीं है। वट डज इट दिस मीन, ही थंडर्ड। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट मीन्स ब्लफ गेम, फ्लेक है ना, बिल्कुल फेक जैसे हम कहते हैं, तो उसने कुछ भी वर्ड बोला नहीं है। He saw at once that the splendor had come to an end। तो उसे पता चल गया कि अब मेरा जो अंत है वो काफ़ी नज़दीक आने लग गया है, क्योंकि जब इनको पता चल गया अब ये मुझे बख्शेंगे थोड़ा, है ना, तो उसको ऐसी फील आने लगी कि मेरा जो अंत है वो नज़दीक आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। तो उसने फटाफट से बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट। तो मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, मैं तो आपके साथ आने को रेडी ही नहीं था, मैंने तो इवन बैक की थी, मैंने तो इवन आपसे बोला था कि मुझे यहीं फोर्स में बिल में रहने दो, मैं रात यहीं पे काटूंगा। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अगर आपको मेरा पहचान आ ही गई है तो मैं फिर से अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटल। थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, थोड़ा सा घबरा के बोलते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। पर ये अच्छी बात नहीं है, ये ईमानदारी की बात नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट। ये चलो ये ठीक है कि तुमने ये एडमिट कर लिया, बट आई शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो मैं चाहूँगा, शेरिफ उसकी डॉटर का नाम है, कि शेरिफ अगर कुछ इसमें कहना पसंद करेगी। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड। उसने एक स्टेप आगे लिया एंड स्टक द टेबल विद हिज फीस्ट। उसने अपनी पाम से, अपनी हथेली से टेबल की तरफ आके, जैसे हम ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, हाँ जी बताओ जी क्या बात है ना, तो ऐसे करके उसने एक फॉरवर्ड आगे की कुछ स्टेप। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आयरन मास्टर कि हुआ क्या था। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग। ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, कि एक पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग। जो भी अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, आपको ऑफर की जा रही हैं भगवान की तरफ से, वो कुछ भी नहीं है, उनका वजूद कुछ नहीं है। बट चीज़, राइम्स एंड बिट्स ऑफ पॉप सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। तो ये सफिशेंट है कि हम जैसे वो एक रोटी का टुकड़ा लटका देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो वो बस यही है कि हमें ट्रबल में लाने के लिए एक तरह से ब्रेड्स हैं, प्रलोभन दिया जाता है। ये भी जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए कि तुम इस वर्ल्ड में फंस के रहो। एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस। और जैसे ही वो शेरिफ मतलब आता है तो ऊपर से जो पिंजरा है वो बंद हो जाता है। देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल कॉट इन ए ट्रैप। तो ये भी मेरी बात याद रखना, जिस दिन आपको एक बड़ा पोर्क मीन्स कि जैसे टुकड़ा मिल जाएगा कोई मांस का, तो आपको उसका प्रलोभन आ जाएगा और आप भी इस पिंजरे में फंस जाओगे। और द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। उसकी हंसी रुक ही नहीं पाई। नेचुरली अब आप लोग भी हंस रहे होगे, ये क्या बात हुई भी, अगर आप फंस गया तो अब कहने लग गया कि आप भी इसमें जरूर एक ना एक दिन फंसोगे, बिकॉज द वर्ड इज अ रेड रैट। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, कि तुमने बहुत अच्छा कहा, इतना बुरा भी नहीं था। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but not get out of here as fast as you can.
शायद मैं तुम्हें क्रिसमस ईव के लिए अकेला नहीं रखना चाहता था, तो पर चलो कोई बात नहीं, तुम जैसे होता है वैसे देख लो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगा, द डॉटर सेड, उसकी बेटी बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मेरे ख्याल से इसको हमें यहाँ आज के दिन रख लेना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट, और वो चली गई, एंड क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करके चली गई, इतना कह के कि बाकी तो आपकी मर्जी है, बट मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। वट इन द वर्ल्ड आर डूइंग, सेड द फादर, ये संसार में क्या हो रहा है। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, वो वहाँ उदास होकर खड़ी हो गई, उसे पता था कि इस बात का क्या उत्तर उसे मिलेगा। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो बड़ी खुश थी। When she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch, कि वो खुश थी कि मैं किसी के लिए ऐसे घर जैसी मुझे फीलिंग आ रही है, और क्रिसमस वाले दिन मैं कोई भूखा है या उसके साथ मैं अपना समय बिताने लगी हूँ। She couldn't get away from the idea all at once, ये सारा कुछ एकदम से प्लान नहीं हुआ था। And that was why she had interest फॉर द वैगाबॉन्ड, तो उसने उसको पनाह ही क्यों दी थी, उस वॉन्डरिंग बॉय को मतलब अपने घर में रखा ही क्यों था। ये सारा आइडिया पीछे से चलता है, क्यों उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस बंदे को मैं घर लेके आऊँ, क्यों उसके दिमाग में आइडिया है कि क्रिसमस हम इसके साथ बिताएं, कि कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी हो रही है ना, मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम भी वैसा ही करने लग जाते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम, तो वो इधर उधर घूमता है क्योंकि उसका काम ही यही है, कभी इधर कभी इस जगह से दूसरी जगह, पर मुझे नहीं लगता पूरे देश में कहीं पर भी इसका ऐसे स्वागत हुआ होगा। एंड कैन फील लाइक होम, और उसको ऐसे घर वाली फीलिंग वहाँ पे आई होगी। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, जहाँ पे भी वो जाता है उसके बाद उसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और उसको भी हमेशा यही डर लगा रहता है कि मुझे कभी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि एक पूरे साल में उसे एक अपनी शांति वाला दिन व्यतीत करने के लिए दे दें। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, मम्बल मीन्स ऐसे खुरचना, जैसे वो अपनी दाढ़ी में ऐसे ऐसे करके कुछ करने लग गया। जब हम सोचने लग जाते हैं ना तो हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, अपोज मीन्स ऑपोजिट, उसका मन नहीं किया कि मैं इसके अगेंस्ट जाऊँ। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू, ये एक बहुत बड़ी गलती है साथ में बोलती हुई। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ऐसे भगा देना चाहिए जिसको हम खुद ही लेके आए हैं। एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसके साथ हमने वादा किया था कि हम आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you wouldn't have to regret this. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें बाद में ये फील ना हो कि मतलब मैंने ये क्या किया, तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना रहे। द यंगर टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसने उसको हाथ से पकड़ा अजनबी को, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, टेबल के पास ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब आप बैठ जाइए और कुछ खा लीजिए। She sat for she could see that her father had given in, तो क्योंकि उसे अब थोड़ा आइडिया हो गया था कि मेरे पापा मेरी बात को एग्री कर गए हैं। द मैन विद द रेड रैप सेड नो वर्ड, उस आदमी ने कोई भी वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। ही ओनली सैट डाउन, बैठ गया, एंड हैव्ड हिमसेल्फ टू द फूड, मीन्स उसने अपना खाना परोसा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, कि वो इसके लिए इतनी मेहरबान क्यों हो रही है, उसी गर्ल की तरफ देखी जा रहा था। वाई हैड शी डन इट, वो ऐसा क्यों कर रही है। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे उसका कोई दिमाग तो नहीं चल रहा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमसोस पास जस्ट एज इट ऑलवेज है, तो वैसे ही दिन क्रिसमस का शुरू हो गया जैसे हमेशा होता था। द स्ट्रेंजर डिडंट पोज एनी ट्रबल, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, बस सोता रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन द वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक सीधा होके स्ट्रेट लेटा रहा वहीं पे जहाँ पे सोफा लगा हुआ था एक गेस्ट रूम में, तो वहीं पे सो गया। एट नून, दोपहर को, दे woke him up so that he could have his share of good Christmas fare, और उनको लगा कि इनको दोपहर को उठाया जाए, थोड़ी देर के लिए उसको उठाया और क्रिसमस के मेले की तैयारियों के लिए क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करने हैं उसके बारे में उसके विचार, उसका शेयर जाना गया।
बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, फिर से सो गया। इट सीम्ड एज थो फॉर मैनी ईयर्स ही हैडंट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर इट रैमसेस। तो उसको देखकर ऐसी फील आ रही थी कि शायद कितने ही सालों से ये बंदा ऐसे प्यार से शांति से सोया ही नहीं है जितना कि अब उसको मौका मिला रैमसेस में सोने का। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, क्रिसमस ट्री को सजाया गया, दे वो कभी अब अगेन फिर से उसे उठाया एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में एक छोटे पल के लिए वो खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज सो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, तो ब्लिंकिंग मीन्स ऐसे आंखें चपचपाना है ना, तो ऐसे उसने देखा कि शायद वो जो रोशनी है वो उसे हर्ट कर रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसपियर्ड अगेन, फिर से वो चली गई, लोप हो गई। 2 hours later, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, फिर से उठा। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा एंड ईट द क्रिसमस पेशन पॉरेज, तो उसने वो खाना खाया क्रिसमस का जो रेडी हुआ था। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intentions that the suit which he wore was to be a Christmas present. तो वो सबसे जैसे कोई गिफ्ट मिल रहा था तो बस गिफ्ट पकड़ी जा रहा था और थैंक यू और गुड नाइट ऐसे बोली जा रहा था। इवन वो अपनी यंगर उसके लड़की के पास गया और उसने उसको बताया कि शायद उसके फादर की इंटेंशन यही थी कि जो सूट उसने उसके पापा का पहना हुआ है शायद वो उसकी तरफ से ही उसे गिफ्ट है। ही डिड नॉट रिटर्न इट, वो इसे वापस नहीं करेगा, अपने पास ही रख लेगा एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। And if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again। और उसने उसे बोला कि अगर उसे किसी क्रिसमस पे ऐसे लगा कि मुझे वही प्लेस पे दोबारा जाना है जहाँ पे मैंने पहले क्रिसमस ईव सेलिब्रेट की थी, तो उसे कोई भी मना नहीं करेगा, तो वो वापस वहाँ पे आ सकता है। द मैन विद द रेड रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर मीन्स घूरना, स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस मीन्स अनगिनत, अमेजमेंट मीन्स हैरानी से, बस उसकी तरफ घूरे ही जा रहा था कि ये बोल क्या रही है लड़की। मतलब इसको पता भी चल गया कि मैं स्ट्रेंजर हूँ, पर फिर भी ये बोली जा रही है, मेरा कैसे वेलकम कर रही है, मुझे कैसे ऑफर कर रही है कि तू अगले साल भी यहीं पे आएगा तो तुझे यहीं पे वेलकम किया जाएगा। हाँ जी, मज़ा आ रहा है। बीच बीच में से ब्रेक लेते रहो और थोड़ा जाके पानी पुनी पी आओ, थक गए हो तो फिर कंटिन्यू करो। हाँ जी, द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगली सुबह उसके पापा और उसकी बेटी दोनों, आयरन मास्टर उसकी बेटी, क्रिसमस सर्विसेज की तरफ, मतलब वो जो उनका क्रिश्चियंस का होता है चर्च वगैरह, वहाँ पे चल गिरे। देयर गेस्ट वॉज सील्स एस्लीप, और उनका जो गेस्ट था वही रेड रैपर, वो अभी तक सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा, डिस्टर्ब नहीं किया उसको। When at about 10 o'clock, 10 बजे के करीब, they drove back from the church से वापस आते हुए, the young girl sat, वो लड़की वहाँ बैठी, and hung her head even more dejectedly than usual, तो उसने अपना सिर नीचे किया। चर्च पे कभी आप गए हो, कभी आपको मौका मिला हो या इस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे सिर झुका के भगवान की प्रे की जाती है। तो वो वैसे ही एज यूजुअल जैसे बैठती है वैसे ही उसने नीचे अपना सिर झुकाया। After she had learned that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps, तो उसे पता चला कि वहाँ पे जैसे लोग बातें कर रहे थे कि अब उसकी सच्चाई सामने आने लगी थी ना, कि जो क्रॉफ्टर है कोई आयरन वर्क्स का ओल्ड क्रॉफ्टर है, उसने किसी की यहाँ चोरी कर ली है, और जो कि रेड ट्रैप था, मतलब वो चूहेदानियाँ जो बेचता था, ऐसा कोई बंदा था, उसने वहाँ पे चोरी कर ली है। येस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, तो उसके बाद पापा उसको बोलते हैं, देखा ये वही बंदा है जिसको हमने अपने घर में रखा है, जिसको तुमने इंसिस्ट करके अपने घर में ठहरा दिया है। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड, सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड मीन्स अब कुछ भी नहीं बचा होगा। इस टाइम तक तो उसने सारा सबाचट कर दिया होगा और चला गया होगा, क्योंकि उसका काम ही यही है। The wagon had hardly stopped at the front steps. Wagon means बग्गी, पुराने ज़माने में जैसे थी ना, वो रथ बना होता था, तो वो उनके घर के आगे रुकती है। When the iron master asked the valet whether the stranger was still there, तो वो सबसे पहले जाके क्या पूछता है, क्या वो अजनबी अभी घर के अंदर है। He added, साथ ही उसने ऐड किया, he had heard at church that the man was a thief, तो उसको चर्च से क्योंकि अभी भी पता चला कि वो आदमी चोर है, वो बंदा स्ट्रेंजर जो है वो चोर है।
द वैलेट आंसर, तो उसने आंसर दिया उसके गार्ड ने, दैट ही फेलो हैड गॉन, कि वो ऑलरेडी जा चुका है, एंड दैट ही हैडंट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, पर मुझे ध्यान से पता है कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। गॉन एंड दैट ही हैडंट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके ऑपोजिट, he had left behind a little package which Miss Williamson's was to be kind enough to accept as the Christmas present, बल्कि वो तो एक छोटा सा प्रेजेंट आपकी बेटी के लिए एज ए क्रिसमस प्रेजेंट एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तो वो लड़की ने वो पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, इतने गंदे तरीके से उसने मतलब पैक किया हुआ था, पर उसने फिर भी उसे खोलना एकदम से देखने के लिए। शी गिव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो उसने हल्की सी चीख मारी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड रैप, तो उसके अंदर छोटा सा पिंजरा था, एंड इन इट, और इसके अंदर ले 3 रिंकल, रिंकल मीन्स मुरझाए हुए जैसे मरोड़े हुए 10 क्रोनोर नोट्स, वो 10 क्रोनोर नोट्स, क्रोनोर करेंसी के नोट्स थे, बट दैट वाज नॉट ऑल, बस यही नहीं था। इन द रेड रैप ले ऑल्सो ए लेटर, एक साथ में एक चिट्ठी भी लिखी थी। जैक्ट करेक्टर्स ऑनर्ड एंड नोबल मिस, की ऑनरेबल सत्कार्यो और प्यारी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे अलोन, तुम पूरा दिन मेरे साथ बड़े अच्छे से रहे हो, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे मैं कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्पेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थिफ। तो अब तक, क्योंकि उसे भी आइडिया था कि अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि मैं ही ठीक हूँ, मैं कैप्टन नहीं हूँ, शायद मैं बड़े अच्छे से रह पाता अगर मैं कैप्टन होता वाकई में, बट क्योंकि अब तुम एम्बेरस्ड हो गए इस बात से, ये बात जानकर कि मैं एक चोर हूँ, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। तो एक उसने क्या किया, वही पैसे जो चुराए थे वो उसमें एज ए प्रेजेंट रखे, और उसने बोला कि रोड साइड पे एक बूढ़ा आदमी है, आप प्लीज़ ये मनी उसको वापस कर देना। हु हैज़ मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वंडर, बेट मीन्स जो हम प्रलोभन देते हैं किसी को कि उसमें चूहा फंस गया, कि उसके मनी पाउच को देखकर ही मैं उसके जाल में फंस गया था चूहे के, तभी वो बोल रहा था ना कि पूरा वर्ल्ड एक रैट रैप है, तो वो उसे वापस कर देना। द रैट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, एक तरह से ये रैट रैप तुम्हें एक रैट की तरफ से प्रेजेंट दिया जाता है। हु वुड हैव बीन कोट इन द वर्ल्ड्स रैट रैप, जो कि इस पूरे संसार में फंस चुका है, इस संसार के पिंजरेदानी में फंस गया है। इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, तो वो कैप्टन बन के नहीं रह सकता था, वो नहीं जा सकता था, इसलिए वो ये सब वापस कर रहा है कि मैं अब इस पिंजरे में से बाहर निकलने लगा हूँ। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन्स है, तो उसने नीचे सिग्नेचर की है कि कैप्टन के, तो मैं इस प्रलोभन से बाहर आ चुका हूँ। तो क्लियर हुआ, मज़ा आया आपको ये स्टोरी जानकर। तो ये पता चला कि कैसे अगर कोई मोरल वैल्यूज़ हमें मिलती हैं तो कैसे एक लालची बंदा भी अच्छा बन सकता है। तो इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है कि वैसे वो रैट रैप था, पर फिर भी उसकी बेटी ने या उसकी आयरन मास्टर की बेटी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना अच्छा व्यवहार किया कि मतलब वो उसकी नेचर ही चेंज हो गई। कहाँ वो थी था और कहाँ उसने वो सब वापस कर दिया। अब कोई वापस थोड़ा करता है जब चोरी उसने कर ही ली है ना। तो ये हमें बताती है कि हमें मोरल वैल्यू के साथ रहना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ अच्छा नहीं भी करता, शायद हम उसके साथ अच्छा करें तो वो अपनी नेचर को चेंज कर सकता है। तो आप लोगों को इनसे सीख जरूर लेनी चाहिए। तो पढ़ने में भी मज़ा आया होगा आपको, तो इसकी समरी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ, अगले किसी चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।